क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 32 जिसमें तीन पार्टनर है, नाम है एन, एस और जी, जिनकी रेशो भी आपको ओल्ड गिवन है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ रेशो। एन, एस और जी तीन पार्टनर है जिनकी रेशो है आपकी 2:3:5। ओके, 2:3:5 ये आपकी ओल्ड रेशो। इसके बाद आपको नीचे डी एडजस्टमेंट में न्यू रेशो भी गिवन है, एन और एस की 2:3, जो कि आपकी क्वेश्चन की न्यू रेशो होगी। ओके, और जी पार्टनर इससे पता लग रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर है। जिस पोर्शन पे मैंने गोला लगा दिया वो पार्टनर समझो आपका रिटायर कर गया है, यानी जी आपका रिटायरिंग पार्टनर है। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए ये हमेशा ध्यान रखें, आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी होती है। जब आपको दोनों क्वेश्चन में गिवन है ओल्ड रेशो भी और न्यू रेशो भी, तो आपको गेनिंग रेशो निकालनी मस्ट है, क्योंकि गुडविल का जो अमाउंट है वो गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एडमिशन होता तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का यूज करते हैं। ओके, एडमिशन होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का यूज होता है, और ये वाला चैप्टर तो आपका गेनिंग रेशो का यूज होगा। तो यहाँ पे हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। गेनिंग रेशो होती है आपके न्यू माइनस ओल्ड, जिसमें एन और एस की हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यू रेशो क्या है, एन की 2/5 एंड 3/5। ओल्ड रेशो की बात करें एन की तो 2/10 एंड 3/10। एलसीएम लीजिए, 4 minus 2 that is 2/10, ये 5 to 10, 2 3 is 6, 6 minus 3, 3/10, that means 2:3। एन और एस की जो गेनिंग रेशो है वो आई है आपकी 2:3। ओके, इसके बाद सबसे पहले मैं गुडविल की ही ट्रीटमेंट कर देता हूँ कि गुडविल की क्या ट्रीटमेंट है। ये काम कीजिए, गुडविल ट्रीटमेंट से पहले मैं कैसे स्टार्टिंग करवाता हूँ क्वेश्चन की। सबसे पहले आप ये तीनों लेजर बना लीजिए, रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये आपके दो लेजर्स हैं, और बैलेंस शीट, ये तीसरी आपकी बैलेंस शीट बन गई। सबसे पहले आप पार्टनर्स के बैलेंस डालो। क्वेश्चन में देखो लायबिलिटी साइड में आपके बैलेंस दिए हुए हैं 2,25,000, 3,75,000 and 4,50,000। अब आगे सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए जनरल रिजर्व भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट या लॉस, रिटायरमेंट हो चाहे आपका एडमिशन हो, आपको सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर रूल, कि कोई भी पार्टनर आएगा जाएगा तो अपना रिजर्व, अपना प्रॉफिट सब लेके जाएगा। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन में गिवन है 90,000, राइट। तो अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और साथ ही साथ देखो P&L का बैलेंस भी दिया हुआ है आपको असेट साइड में। तो ये आपका लॉस होता है, जो असेट साइड में P&L का बैलेंस है ये आपका लॉस कंसीडर करता है। अब इन अमाउंट्स को जो है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो जर्नलिज्म 90,000 है, तो 90,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपका अमाउंट आएगा, 90,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होती है, सर डिस्ट्रीब्यूट किस में करें। अरे भाई सब कुछ ओल्ड रेशियो में होगा, बस एक होगा गुडविल, वो आपकी गेनिंग रेशियो में होगी। बाकी सब कुछ प्रॉफिट बटे जनरल रिजर्व बटे सब किस रेशियो में होगा, आपका ओल्ड रेशियो। तो 90,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो आपका पहला अमाउंट जो है वो 18,000 आएगा, थर्ड अमाउंट जो आपका आएगा 45,000 आएगा। तो 90,000 का 3/10 करेंगे तो आपका 27,000 आएगा। इसके बाद P&L का बैलेंस देखें, 75,000 आपके पास बैलेंस है, तो 75,000 का 2/10 करेंगे तो 15,000 आपका अमाउंट आएगा। 75,000 का 3/10 करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 22,500, और लास्ट अमाउंट आपका आएगा 5/10 करेंगे तो 37,500 आएगा। ओके, तो कैपिटल एडजस्टमेंट तो आपके जैसे कि इस साल हट चुकी है, तो नॉर्मल क्वेश्चन जो है आपको आना चाहिए, क्योंकि ये भी अगर हट जाएगा तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। मैं फिर भी इसलिए आपको ये पॉइंट सारे सिखा रहा हूँ कि अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं।
इसके बाद बटने बटाने वाली चीज तो हो गई, इसके बाद एडजस्टमेंट देखें। सबसे पहले आपको डेटर के रिगार्डिंग में एडजस्टमेंट दी हुई है। तो सबसे पहले देखो आप डेटर्स में आपको 1,35,000 डेटर दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट में देखें जो भी आपको दिया हुआ है 6,000 जो है राइट ऑफ बैड डेट यानी डूब गए हैं, जिसको हम फर्दर बैड डेट भी बोलते हैं। तो 6,000 जो है आपके बैड डेट हो चुके हैं, 1,29,000 आपके रिमेनिंग डेटर्स हैं। ओके, जो बैड डेट हो गए वो माइनस कर दिए। अब 1,29,000 में भी कुछ डाउटफुल है, कितना 5% डाउटफुल है, यानी कि इसका 5% अभी भी चांसेस है कि डूब सकते हैं। तो इसके 5% में निकालता हूं तो आपका बनता है 6,450, जिसको हम न्यू प्रोविजन के नाम से बताते हैं। 11th स्टैंडर्ड में भी आपने पॉइंट किया हुआ है। तो इसको माइनस कर देते हैं 1,29,000 में से, दैट इज 1,22,550। ओके, अब ये देखते हैं डिफरेंस कितना है। देखो जो क्वेश्चन के अंदर आपका डेटर था वो देखो कितना था 1,20,000 राइट, और अब आपके डेटर कितने इंक्रीज हो गए हैं 1,22,550, यानी कि 2,550 जो है आपके डेटर इंक्रीज हो गए हैं। तो दैट मींस एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, यानी कोई भी एसेट्स कम या ज्यादा होगी तो रिवैल्यूएशन पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले बैड डेट लेस हुए, देन आपके इसके ऊपर 5% प्रोविजन माइनस हुआ, तो नेट अमाउंट कितना है 1,22,550। और आप बैलेंस शीट में देखो आपका कितना अमाउंट था डेटर का 1,20,000। तो पहले से डेटर इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए, इंक्रीज हुए, तो आपके रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। इसके बाद पेटेंट को बोलता है कंप्लीटली राइट ऑफ, यानी खत्म कर दो। पेटेंट जो है आपके क्वेश्चन में 90,000 थे, 90 के 90,000 जो है राइट ऑफ कर दिए हैं, यानी खत्म कर दिए हैं। तो असेट्स 90,000 डाउन हो चुकी है, और असेट्स डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट डेबिट साइड में आपका आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग तीनों चीजें डेप्रिशिएट हो रही हैं। देखो ध्यान से, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग तीनों ही एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही हैं। स्टॉक का अमाउंट है 1,50,000, मशीनरी इज 4,50,000 एंड बिल्डिंग इज 3 लाख। तो यहाँ पे आप डेप्रिशिएट कीजिए 5%, तो बिल्डिंग पे 5% कितना होगा 15,000, और यहाँ पे 5% डेप्रिशिएट होगा 7,500, और ये 22,500 आपकी मशीनरी पे है। ओके, बैलेंस इनको बाद में कर देंगे। तीनों चीजें आप देख रहे हो कि डेप्रिशिएट हो रही है, तीनों चीजें जो है डाउन हो रही है, असेट्स कम हो रही है, तो कहाँ पे आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। फर्स्ट आइटम इज स्टॉक 7,500, सेकंड इज मशीनरी 22,500, थर्ड इज बिल्डिंग 15,000। ओके, ये सारे अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 30,000, 30,000 क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं हुए, तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं। क्वेश्चन में देखें क्रेडिटर कितने हैं, क्रेडिटर 1,65,000 है, 1,65,000, जिसमें 30,000 जो है अनरिकॉर्डेड थे, तो आप रिकॉर्ड करेंगे तो 1,95,000 जो है आपका अमाउंट आ जाएगा। ये आपका अनरिकॉर्डेड है। ओके, अनरिकॉर्डेड मींस यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो लायबिलिटी कहाँ पे इंक्रीज होती है डेबिट साइड में, तो आपके क्रेडिटर मेंशन करेंगे हम 30,000। ओके, देन आपके नेक्स्ट एंट्री है डी, जो न्यू रेशियो की थी। न्यू रेशियो के रिगार्डिंग में मैं कर चुका हूं एडजस्टमेंट। लास्ट है आपका गुडविल ऑफ द फर्म 90,000 दी हुई है। गुडविल के एडजस्टमेंट ध्यान से देखें सब, गुडविल ऑफ फर्म आपको गिवन है 90,000। हमें किसकी गुडविल निकालनी होती है, जो रिटायरिंग पार्टनर है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है जी, तो जी की गुडविल निकालनी है हमें। तो 90,000 का शेयर निकालिए जी का 5/10, दैट मींस 45,000। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल कितनी है
45,000। ओके, तो ये 45,000 लेके जाएगा। अब कोई पार्टनर लेके जाएगा यानी इसको कुछ मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा, ध्यान से देखो। यानी कि ये गुडविल जो है एन और एस पार्टनर देंगे किसको, जी को। कितना मिलेगा जी को, 45,000 जो है जी को मिलेगा। कौन देगा, एन और एस। किस रेशो में, अपनी 2:3 में। ओके, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको दोनों पार्टनर किस रेशो में देंगे, 2:3 यानी गेनिंग रेशो में। तो 45,000 को हम जरा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 18,000 और 27,000। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एन और एस पार्टनर दोनों क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। तो एन और एस के आप डेबिट में डालिए अमाउंट, टू जी कैपिटल अकाउंट 18,000 और 27,000। ओके, और जी आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो जी के में क्रेडिट लिखेंगे, बट नाम क्या डालेंगे, एन कैपिटल बाय एस कैपिटल। जी क्रेडिट है तो जी को क्रेडिट ही करेंगे, बट जो नाम मेंशन करेंगे यहाँ पे वो एन और एस करेंगे। टोटल अमाउंट देखो 45 ही है। एन एस डेबिट है, डेबिट में अमाउंट है, तो जी कैपिटल। जी क्रेडिट है, बाय में एन और एस। इसलिए मैं बोलता था 11th स्टैंडर्ड में लेजर पोस्टिंग बहुत जरूरी है, एग्जाम में आए या ना आए लेजर पोस्टिंग आपको जरूर आनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट हैं अभी भी लेजर पोस्टिंग नहीं आती। इसके बाद में देखो, अब सारी एडजस्टमेंट क्लियर हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन में देखो कि कोई आइटम पेंडिंग तो नहीं है। असेट साइड में आप देखेंगे कैश, कैश आपका 1,20,000 है, एज इट इज लिख दिया मैंने, कोई रोल नहीं है इसका। यहाँ पे डेटर हो चुके हैं, स्टॉक हो चुका, मशीनरी, पेटेंट, बिल्डिंग और पीएनएल भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्वेश्चन ओवरऑल हो चुका है, हमें ओनली बैलेंस करना है। तो बैलेंस ध्यान से देखें, तो सबसे पहले आप क्या क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का जो टोटल है वो देखते हैं, 90 प्लस 7,500 प्लस 22,500 15,000 प्लस 30,000, टोटल है 1,65,000 टोटल अमाउंट है। अब इसमें से आप माइनस करेंगे क्रेडिट साइड, तो बाय आपका क्या आएगा, लॉस। ये नोट डाउन कर लो, इतने मैं क्लियर कर दूंगा। माइनस 2,550, तो दैट इज 1,62,450 जो है आपका लॉस का अमाउंट आएगा। लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस में होगा, एन में, एस में और जी में। आप हेडिंग डालेंगे, जब भी किसी भी अकाउंट से ट्रांसफर होता है अमाउंट अगर दूसरे अकाउंट में, तो उसका नाम मेंशन होता है, क्या लिखेंगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप शो करें लॉस। अभी 1,62,450 को मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ओल्ड रेशियो में। ओके, $81,225 लास्ट पार्टनर का अमाउंट है। $32,419 आपका एन का अमाउंट है, एंड 48,735 आपके एस का अमाउंट है। ओके, अब इस अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। अब ये बताइए मुझे, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है जो कंटिन्यू कर रहे हैं, एन और एस। जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं उनका बैलेंस किस में लिखेंगे, सीडी में, और जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका अमाउंट किस में लिखेंगे, जी लोन में। ये एज्यूम किया जाता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अभी उसका बैलेंस नहीं दिया गया है, और वो बैलेंस उसका कहां पे जाएगा, लोन अकाउंट में जाएगा। तो मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूं, आप नोट डाउन करते रहिए। $2,43,000 minus 15 minus 18 32,490 1,77,510 4,02,000 minus
माइनस 22,500, 27,000, 48,735, 3,03,765 और लास्ट जो पार्टनर है वो रिटायर हो चुका है। 450 प्लस 45 प्लस 18 प्लस 27, 5,40,000, 5,40,000 माइनस करेंगे आप 37,500 माइनस 81,225, दैट इज 4,21,275। ये आपका लोन में लिखेंगे अमाउंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया। लोन में आएगा 4,21,275 ये अमाउंट, और यहाँ से मैं गुडविल वाला ये जो पोर्शन है हटा रहा हूँ। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल डालिए। पार्टनर्स है एन और एस, पार्टनर्स खाली अब दो हैं। 17,000, 1,77,510 एंड 3,03,765, और जी का लोन जो है 4,21,275। हमारी फीलिंग सारी हो चुकी है, बस बैलेंस शीट का टोटल करना बाकी है। बैलेंस शीट का टोटल है 1097550। अमाउंट माइनस कर देते हैं। 1,42,500, 4,27,500 एंड 2,85,000। बैलेंस शीट हमारी मैच हो चुकी है, दोनों साइड इक्वल है। 10,97,550। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पार्टनर्स है आपके एक्स वाई जेड और जिनकी रेशियो आपको गिवन है 3:2:1, जो हम साइड में लिख देते हैं। एक्स वाई जेड रेशियो है 3:2:1 और वाई पार्टनर जो है यहाँ पे रिटायर हो गया है। तो वाई पार्टनर को अगर हम हटा दें यहाँ पे तो एक्स और जेड की जो रेशियो आएगी 3:1, यही आपकी गेनिंग रेशियो भी है और यही आपकी न्यू रेशियो भी है। ओके, ये आपको जो ओल्ड रेशियो गिवन है, रिटायर पार्टनर हटाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचेंगे उनकी जो रेशियो है वही गेनिंग है, वही आपके न्यू भी है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि एक्स वाई जेड का जो कैपिटल बैलेंस है वो तीनों का ही इक्वल है, 1,50,000, 1,50,000 एंड 1,50,000। इसके बाद क्वेश्चन में रिजर्व देखें लायबिलिटी साइड में, तो सबसे पहले रिजर्व यानी बांटने वाली चीजें डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे 1,35,000 है, तो कितना है 67,500, 45,000, 22,500। ओके, ये अमाउंट हमने तीनों में क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशियो में हुआ है ये, ऑड रेशियो के अंदर। इसके बाद सबसे पहले गुडविल का काम करते हैं। ए पोर्शन में गुडविल आपको गिवन है, तो गुडविल ऑफ फर्म क्या है,
1,35,000। तो इसका जो रोल है इसमें, रिटायर पार्टनर कौन है इसमें, वाई। तो वाई की गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। 1,35,000 में वाई का जो शेयर बनता है वो है 2/6। तो ये कैलकुलेट करके आपके 45,000 आ जाएगी। ओके, इसकी लेजर कॉस्टिंग मैं अभी कर दूंगा। और वाई को जो अमाउंट देगा वो होंगे एक्स और जेड। ओके, वाई जो रिटायर हुआ है वो आपका क्रेडिट होगा और ये 45,000 जो है अमाउंट यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक्स कितना देगा और जेड कितना देगा, वो रेशियो है आपके 3:1। सो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ इसमें। 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4, 11,250 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 33,750। अब यहाँ पे देखो एक्स और जेड क्या हो रहे हैं, डेबिट। तो एक्स और जेड के आपके डेबिट में लिखेंगे 2y कैपिटल 33,750 एंड 11,250। y क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो y के क्रेडिट साइड में आएगा बाय एक्स कैपिटल और बाय जेड कैपिटल। तो ये आपका अमाउंट है 33,750, 11,250। तो गुडविल का जो काम है वो पूरा प्रॉपर हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप एडजस्टमेंट नंबर देखें बी, एक्सपेंस ओइंग, यानी कि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है इसका मींस, टू बोट डाउन टू 37,500। जो एक्सपेंस ओइंग है वो क्या हो गए, डाउन हो गए। पहले कितने थे, एक्सपेंस ओइंग थे आपके 45,000, एक्सपेंस ओइंग आपके जो थे आपके 45,000 थे, अब 37,500 हो गए हैं। तो कितना रिड्यूस हो गया है, 7,500 आपके रिड्यूस हो गए हैं। लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो आपके लिए बेनिफिट है और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। कितना अमाउंट, 7,500 बाय लिखेंगे आप एक्सपेंस ओइंग। ओके, हाँ जी, और मतलब आउटस्टैंडिंग होती है। तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितना, 45,000 था, अमाउंट डाउन होकर कितना हो गया, 37,500। तो जितना रिड्यूस हुआ है तो उतनी आपकी लायबिलिटी कहाँ पे आती है, उतना रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें, मशीनरी और लूज टूल्स 10% आपको लेस करने हैं बुक वैल्यू से। तो मशीनरी की बात की जाए तो 80,000 है मशीन, इसका 10% रिड्यूस करेंगे, दैट मींस डेप्रिसिएशन, तो आपका अमाउंट आएगा 72,000। लूज टूल्स की बात की जाए तो आपके 40,000 है, उस पे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 4,000 यानी 10%, 36,000 आ गया। अब दोनों केसेस में देख रहे हो एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज। यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 4,000। कहाँ पे एसेट डिक्रीज होती है, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू मशीनरी 8,000, टू बिल्ड लूज टूल्स 4,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्री प्रीमिसेस या प्रीमाइसिस भी बोल देते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग होती है एक्चुअल में, प्रीमाइसिस क्या होती है, बिल्डिंग। तो फैक्ट्री की बिल्डिंग जो है 2,43,000 की है। फैक्ट्री प्रीमिसेस पहले कितनी थी, 2,25,000 की थी, अब 2,43,000 की हो चुकी है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 18,000 इसमें एप्रिसिएशन हुआ है, यानी यहाँ पे एसेट्स जो है इंक्रीज हुई है। एसेट्स इंक्रीज कहाँ पे होती है, बाय साइड में रिवैल्यूएशन के। तो बाय आप यहाँ पे फैक्ट्री प्रीमिसेस लिख सकते हैं 18,000। ओके, अब आई थिंक एडजस्टमेंट सारी हो चुकी हैं। जो रिमेनिंग आइटम है वो डालते हैं। उससे पहले लायबिलिटी में देखिए, क्रेडिटर 30,000 और ये जो गुडविल वाला अमाउंट है ये मैं अभी हटा दूंगा, इसलिए फटाफट जरा नोट डाउन कर लो। सबसे पहले क्रेडिटर है 30,000, क्रेडिटर का अमाउंट डाल देते हैं। बिल्स पेबल 45,000। ओके, लायबिलिटी साइड पूरी हो चुकी है। साइड साइड चलते हैं, कैश इन हैंड दैट इज कैश 15, कैश एट बैंक दैट इज बैंक 75, डेटर
1,50,000 स्टॉक 1,20,000 फैक्ट्री प्रीमाइसेस मशीनरी एंड लूज टूल्स ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो फाइनली हमें सारी चीजें क्लोज करनी है। तो सबसे पहले हम अपना ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं जिसमें क्रेडिट साइड जो है वो ग्रेटर है। ये 25,500 आपकी क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो हमेशा प्रॉफिट आएगा। कोई भी अकाउंट हो, अकाउंट्स में किसी भी स्टैंडर्ड का हो, हमेशा डेबिट साइड में प्रॉफिट ही आएगा, क्रेडिट साइड में लॉस आएगा। प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक्स, वाई और जेड तीनों पार्टनर्स में। 12,000 माइनस किए जाए तो 13,500 जो है आपका प्रॉफिट आएगा। अब इस प्रॉफिट को जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं 2250 4,500 6,750 ये आपका प्रॉफिट इसमें आएगा। प्रॉफिट डेबिट से कहां पे होगा? आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6750 4,500 एंड 2250। अब हम तीनों पार्टनर्स की जो है क्लोजिंग कर रहे हैं। $2,24,250 माइनस करेंगे इसमें से बैलेंस 33,750 1,90,500 आपके एक्स का बैलेंस आ गया। अब मैं पहले जेड की कैलकुलेशन कर रहा हूं। $1,74,750 माइनस करेंगे यहां से हम 11,250 दैट इज 163500 और फाइनली वाई का अमाउंट निकालने जा रहे हैं जो पर्सन रिटायर हुआ है। $2,44,500 तो क्या किस नाम से मेंशन करेंगे इसको हम? वाइज लोन, राइट। जो पार्टनर रिटायर होता है उसका बैलेंस आप वाई के लोन से शो करेंगे। और ये मैं आपका गुडविल वाला जो पोर्शन है वो हटा रहा हूं। तो सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शो करें जो कि एक्स और जेड के हैं। 1,90,500 1,63,500 और वाइज लोन जो है आपका 2,44,500 ये अमाउंट है। अब हम बैलेंस शीट को मैच करते हैं। $7,11,000 लायबिलिटी साइड का टोटल है। कैश का बैलेंस 15,000 है, ध्यान से देखना है इसको। $7,11,000 हमारे एसेट्स और लायबिलिटी दोनों मैच हो चुके हैं। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूं, ध्यान से देखें एक बार सारे। सबसे पहले आप बैलेंस डालेंगे 1,50,000 1,50,000 तीनों पार्टीज के सेम है। इसके बाद आपको जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 की रेशियो में। इसके बाद सबसे पहले एडजस्टमेंट आपके गुडविल के रिगार्डिंग में थी। गुडविल जो है 1,35,000 थी, इसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका शेयर निकाला और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वाई में। और कौन देंगे इसको? एक्स और जेड। ओके। इसके बाद एक्सपेंसेस कम हुए थे, एक्सपेंसेस 45,000 थे, कितने हुए? 37,500। लायबिलिटी रिड्यूस हुई थी, जितनी लायबिलिटी रिड्यूस हुई है वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डाली।
इसके बाद मशीनरी और लोड टूल्स को 10% एप्रिशिएट किया गया और उनकी वैल्यूज को रिवैल्यूएशन में डाला गया। इसके बाद जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस थी वो इंक्रीज हो गई, ये 2,25,000 अमाउंट है, 2,43,000 हो गया, दैट मींस एप्रिशिएट हो गई, असेट्स इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन क्लोज किया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को जो है 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया और क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फाइनली हमने एक्स और जेड का बैलेंस निकाला और वाई का जो बैलेंस आएगा वो वाई के लोन अकाउंट में जाएगा और दोनों अमाउंटों को हमने लायबिलिटी में ट्रांसफर किया, कैपिटल अकाउंट के भी और वाई के लोन अकाउंट को भी। उसके बाद जो जो रिमेनिंग आइटम्स थे बैलेंस शीट में, असेट्स और लायबिलिटी साइड में एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट किए हैं और बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई है।